हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को अधिगम से संबंधित जो प्रश्न आते हैं इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो बता चुके हैं। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ और यह प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा अपना जो कुछ हो सके दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। मित्रों, अधिगम से संबंधित जो सिद्धांत हैं, इससे 1 या 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इनके नामों से दे देंगे कि यह सिद्धांत किस विद्वान द्वारा दिया गया है। अगर आपको अच्छे से जानकारी नहीं है, गहराई से जानकारी नहीं है, तो उसके नामों को लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने प्रश्नों का गलत कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थॉर्नडाइक का सीखने का या अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों, 1898 ईस्वी में थॉर्नडाइक महोदय, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक में पहली बार संबद्धवाद की चर्चा इन्होंने किया था। यह भी प्रश्न आता है कि थॉर्नडाइक महोदय ने अपनी किस पुस्तक में पहली बार संबद्धवाद की चर्चा किया था। तो उस पुस्तक का क्या नाम है? एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक। और उसमें इसकी चर्चा करने के बाद इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 बातों पर फोकस किया है: प्रयोग, सिद्धांत और नियम। कितने बातों पर? 3: प्रयोग, सिद्धांत और नियम। ठीक। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को हम कुछ नामों से जानते हैं। यह नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसे हम संबद्धवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास या त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न या भूल सिद्धांत जैसे नामों से जानते। प्रश्न आएगा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक महोदय। ठीक। अब देखो, इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम प्रयास या त्रुटि सिद्धांत ही क्यों रखा, या प्रयत्न या भूल सिद्धांत क्यों रखा? इन्होंने अपने सिद्धांत में यह निष्कर्ष पे निकाले थे कि व्यक्ति शुरुआत में जब कोई काम करने जाता है तो उससे बहुत सी गलतियां होती हैं। पहली बार उससे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो कार्यों को करता है, उसकी गलतियां दूर होने लगती और अंत में वह व्यक्ति बिना गलती किए हुए एक ही बार में उस काम को कर देता है। इसीलिए अपने इस सिद्धांत का नाम इन्होंने प्रयास या त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न या भूल सिद्धांत नाम रखा है। इन्होंने 3 चीजों पर फोकस किया है। पहला है प्रयोग। अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए थॉर्नडाइक महोदय ने एक प्रयोग किया। प्रश्न आता है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने का प्रयोग, अधिगम का जो सिद्धांत दिया, वो किस पे प्रयोग किया? वो प्रयोग किए थे इन्होंने बिल्ली पर। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग किया था बिल्ली पर। इन्होंने किया क्या? एक पिंजरा बनाया। ये क्या है? ये एक पिंजरा है। एक पिंजरा बनाया लोहे का
और उस पिंजरे में एक दरवाजा लगा था और नीचे एक खटका लगा था। ये है खटका। और उस पिंजरे के अंदर इन्होंने एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। जब बिल्ली को बंद कर दिया इसके अंदर, बंद करने के बाद इस पिंजरे के बाहर मछली का एक टुकड़ा रख दिया। अब बिल्ली स्वाभाविक रूप से मछली को देखी तो उसे खाने का प्रयास किया। उसको भूख भी लगी थी, लेकिन पिंजरा बंद होने के कारण, उसका दरवाजा बंद था, इसलिए वह उसको शुरुआत में नहीं पा सकी। लेकिन जैसे जैसे बिल्ली को भूख लगी, यह पिंजरे में खूब उछलने कूदने लगी, चारों ओर पिंजरे में उछली कूदी। इस पूरे पिंजरे में ये उछलने कूदने लगी और उछलते कूदते हुए एक बार इसका पैर इस खटके पर जाके पड़ गया। और जैसे ही खटके पर उसका पैर पड़ा, यह दरवाजा खुल गया। और दरवाजा खुल गया तो बिल्ली बाहर निकली और मछली को खा ली। थानडाइक महोदय ने पुनः बिल्ली को उठा के पिंजरे में बंद कर दिया और फिर मछली का टुकड़ा उसके बाहर रख दिया। अब बिल्ली को जब फिर भूख लगी तो यह फिर इसमें उछलने कूदने लगी और फिर इसका पैर इस खटके पर पड़ा, दरवाजा खुला और जाके मछली को खा लिया। यही प्रक्रिया कई बार हुई। कई बार होने के बाद पहली बार बिल्ली, मान के चलो 100 बार उछलने कूदने पर इसका पैर पड़ा था, फिर 80 बार, फिर 60 बार, फिर 50 बार, और अंत में वह बिल्ली जान गई कि इसे खटके पर पैर रखने से दरवाजा खुल जाएगा। और अंतिम समय बिल्ली बिना उछले कूदे हुए ही जब कभी उसे भूख लगती, जाके उस पर अपना पैर रख देती और दरवाजा खुल जाता और जाके मछली को खा लेती। क्यों? क्योंकि बिल्ली ने प्रयास किया। पहली बार उससे 100 बार गलती हुई, फिर 80 बार, फिर 60 बार, 50 बार, धीरे धीरे उसकी गलतियां कम होने लगी और अंत में वह बिल्ली बिना गलती किए हुए पिंजरे को खोलना सीख गई। इसीलिए थानडाइक महोदय ने अपने इस सिद्धांत का नाम प्रयास या तुच्छ सिद्धांत या प्रयत्न या भूल सिद्धांत रखा। ठीक। अब देखो, ये जो मछली है, जो पिंजरे के बाहर मछली रखी हुई है, यह बिल्ली का भोजन हुआ। इसको कहते हैं, मछली को कहते हैं विशिष्ट उद्दीपक से हम निरूपित करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस। और बिल्ली का उछलना, जो पिंजरे में उछल कूद रही है, यह विशिष्ट अनुक्रिया है। जो उसका भोजन है ये विशिष्ट उद्दीपक है और इसको देखकर बिल्ली उछल कूद रही है। क्या अनुक्रिया कर रही है? उछलने कूदने का। तो यह उछलना कूदना क्या हुआ? विशिष्ट अनुक्रिया हुआ, रेस्पॉन्स हुआ। ठीक। बिल्ली क्यों उछली कूदी? क्योंकि विशिष्ट उद्दीपक मछली को पाने के लिए उछली कूदी। और भविष्य में जब कभी यह विशिष्ट उद्दीपक बिल्ली के सामने आएगा, बिल्ली उसी प्रकार की क्रिया करेगी, अर्थात विशिष्ट अनुक्रिया करके पिंजरे में उछले कूदेगी। स्पष्ट हुआ? इस प्रकार थानडाइक महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला और अपना एक सिद्धांत दिया कि जब कभी भी विशिष्ट उद्दीपक मतलब मछली, जब कभी भी विशिष्ट उद्दीपक व विशिष्ट अनुक्रिया के मध्य कोई संबंध बन जाता है, तो जब जब वह विशिष्ट उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, अधिगमकर्ता उससे संबंधित विशिष्ट अनुक्रिया करने लगता है। हमने वही जो हमने आपको बताया, यानी मछली और बिल्ली के बीच में क्या बन गया? एक संबंध बन गया और संबंध बनने से जब कभी भी यह विशिष्ट उद्दीपक आएगा, बिल्ली उसी प्रकार की
विशिष्ट अंक्रिया करके पिंजड़े में उछले कूदेगी। यही इनका सिद्धांत हुआ। जब कभी भी विशिष्ट उद्दीपक व विशिष्ट अंक्रिया के मध्य कोई संबंध बन जाता है तो जब जब वह विशिष्ट उद्दीपक प्रस्तुत होता है अधिगम कर्ता उससे संबंधित विशिष्ट अंक्रिया करने लगता। यही थॉर्नडाइक महोदय का सिद्धांत है। कुछ समझ में आया? ठीक। इसके बाद थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयोग हो गया, सिद्धांत हो गया, फिर अपने इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने सीखने का नियम दिया। सीखने के नियमों को इनके दो भागों में बांटा गया है। पहला है सीखने का मुख्य नियम और दूसरा है सीखने का गौण नियम। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में आपको बताया था। सीखने के मुख्य नियम में 3 मुख्य नियम हमने बताया था आपको। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये हमने बताया था। गौण नियम में बहुअंक्रिया, मनोवृत्ति, सादृश्यता, तत्व प्रबलता और साहचर्यात्मक। आपके प्रश्न में अधिकतर यह प्रश्न आपका बनता है कि थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत पावलोव के सिद्धांत के आधार पे है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का या थॉर्नडाइक के नियम का कौन सा नियम है जो पावलोव के सिद्धांत के आधार पर है? तो वह कौन सा नियम है आपका? वह नियम है साहचर्यात्मक हस्तांतरण का नियम। साहचर्यात्मक हस्तांतरण का नियम क्या है? इन थॉर्नडाइक महोदय ने यह कहा कि जब कभी किसी बालक में सीखने की क्षमता है, अगर किसी बालक में सीखने की क्षमता है तो वह बालक कमजोर शिक्षक से भी बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन अगर उसके पास सीखने की क्षमता नहीं है तो वह बालक अच्छे से अच्छे अध्यापक से भी नहीं सीख सकता है। प्रश्न आपका आता है ये कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है? वह नियम है आपका साहचर्यात्मक हस्तांतरण का नियम। कई बार पेपर में आ चुका है। ये रहा है आपका थॉर्नडाइक के सीखने का नियम, अधिगम का नियम। किस किस नाम से जानते हैं एक बार फिर बता दे रहे हैं। संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अंक्रिया का सिद्धांत, प्रयास तुच्छ सिद्धांत, प्रयत्न या मूल सिद्धांत। प्रयोग किस पे किए? बिल्ली पर, ठीक ना। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा क्या कि जब कभी भी विशिष्ट उद्दीपक व विशिष्ट अंक्रिया के मध्य संबंध बन जाता है तो जब जब वह विशिष्ट उद्दीपक प्रस्तुत होता है अधिगम कर्ता उससे संबंधित विशिष्ट प्रकार की अंक्रिया करने लगता है। उदाहरण के लिए बिल्ली, जब जब मछली का टुकड़ा उसके सामने दिखाई दिया तब तब बिल्ली एक विशिष्ट प्रकार की अंक्रिया करके पिंजड़े में उछलने कूदने लगी, ठीक है ना। इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक महोदय ने 3 नियम, थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने का नियम दिया जिसमें मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम कितने हैं? 3। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव। गौण नियम में प्रश्न आपका गौण नियम से एक ही बनता है अधिकतर कि थॉर्नडाइक महोदय का कौन सा नियम पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है? साहचर्यात्मक हस्तांतरण का नियम। मित्रों, इसको आप नोट कर लेना और निश्चित रूप से आपको एक ना एक प्रश्न इससे परीक्षा में मिलेगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको पावलोव का जो सिद्धांत है अधिगम का उसको लेकर आएंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करें, जिससे कि हमें भी अंदर से प्रोत्साहन मिले और मैं आप लोगों के लिए अपना अच्छा से अच्छा कर सकूं। आप लोगों को बहुत बहुत